हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो हमारे अमीन्स हैं वो अमोनिया के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। अगर हम नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस किसी अल्काइल ग्रुप के साथ कर दें तो वो प्राइमरी अमीन बन जाता है, जिसे हम 1 डिग्री भी बोलते हैं। ये भी कह सकते हैं अगर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो वो प्राइमरी अमीन है। अगर नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है तो वो सेकेंडरी अमीन है। या ये बोल दें अगर नाइट्रोजन जो है उसके साथ 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं विद एल्काइल ग्रुप तो उसे हम सेकेंडरी अमीन बोलते हैं। अगर नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं किसी एल्काइल ग्रुप के साथ तो उसे हम टर्शरी अमीन बोलते हैं। फर्स्ट जो है वो बात करने जा रहे हैं इनकी जो नेमिंग है, नेमिंग कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिफेटिक अमीन ले रहे हैं, प्राइमरी अमीन, तो आपने इनकी नेमिंग कैसे करनी है। कॉमन नेम भी है और आयुपैक नेम भी है। कॉमन नेम इसका चलता है एल्काइल अमाइन, आयुपैक नेम है इसका एल्का अमाइन। एल्का अमाइन जो कॉमन नेम है। अब फर्स्ट है हाउ मेनी कार्बन 3 प्रोपाइल अमाइन, और जो आयुपैक नेमिंग होगा वो होगा प्रोपेअमाइन, प्रोपामाइन, प्रोपेनमाइन जैसे है। तो एन ई नहीं आएगा, प्रोपेनमाइन तो ई नहीं रहेगा, वो रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट है अब ये है आइसोप्रोपाइलमाइन। आइसो वर्ड के रिगार्डिंग बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। अगर कभी भी हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसे हम आइसो वर्ड यूज़ करते हैं। तो हाउ मैनी कार्बन 3 कार्बन है तो आइसोप्रोपाइलमाइन। देखो सिमिलर ऐसा ही स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये आइसो स्ट्रक्चर है। हाउ मैनी कार्बन 4 आइसोब्यूटाइल अमाइन। ऐसे ही हमारे पास सिमिलर है कि हाउ मैनी कार्बन, लेकिन स्ट्रक्चर ये जो है ये एल शेप ऐसी बन रही है तो वी कॉल इट आइसो मिथ इथ प्रोपबुट पेंट पेंटाइल अमाइन। तो हम इसके लिए आइसो वर्ड यूज़ करते हैं। सिमिलरली जो है अब ये भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि इट इज़ सेम एज दैट ऑफ आइसो, लेकिन ये आइसो नहीं है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ या इस कार्बन के साथ ये फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है और इस कार्बन के साथ ओनली 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ एक ही हाइड्रोजन हो तो उसे हम सेकेंडरी बोलते हैं। तो इसका नेम है सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टर्शरी। टर्शरी और नियो में मोस्टली कन्फ्यूजन रहती है। टर्शरी जो है अब इस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये भी बोल सकते हैं इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसलिए इसे हम टर्ट बोलेंगे, टर्शरी। मिथ इथ प्रोप बुट पेंट टर्ट पेंटाइल अमाइन, तो यह टर्ट पेंटाइल है। ठीक है जी। फिर जो नियो है उसकी क्या खासियत है, नियो किसे बोलते हैं हम। अब ये देखो कि लग तो हमें ऐसे रहा है कि ये जो है ये टर्ट है, लेकिन टर्ट तब वर्ड यूज़ करते ये फंक्शनल ग्रुप है अगर ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच होता, मीन्स जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन ना हो तो वो टर्ट होता है। अब ये इसकी ऐसी शेप है तो इस वजह से इसे हम नियो बोलेंगे। जब हम आइसो या नियो वर्ड यूज़ करते हैं तो जितने कार्बन होते हैं सभी को काउंट करते हैं हम, फिर हम उसका नाम देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है अब हम बात कर रहे हैं इसकी आयुपैक नेमिंग की। जब आपने आयुपैक नेमिंग करनी है तो आपने क्या करना है, ध्यान रखना है छोटे ग्रुप को एल्काइल और बड़े ग्रुप को एल्केन नाम देना है। अब हमारे पास ये देखें यहाँ पे ये अटैचमेंट है। अब ये देखो ये हमारे पास ये अटैचमेंट है सेकंड पोजीशन पे, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। ऐसे ही यहाँ पे भी ये अटैचमेंट जो है ये है फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये वाला देख लें आप 1 2 3 4 लॉन्ग चेन लेते हैं तो इसके साथ ये जो ग्रुप है तो इसलिए इसे हम मिथाइल एल्काइल जो पढ़ रहे हैं। छोटी जो मीन्स जो अटैचमेंट है उसे एल्काइल पढ़ेंगे, जो लॉन्ग चेन है उसे हम अल्केन पढ़ेंगे। नेम एंड विद अमाइन। डन। नेक्स्ट सेकेंडरी आता है। सेकेंडरी का नेम कैसे करते हैं, सेकेंडरी में हमारे पास 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं।
आपने क्या करना है, जब कभी भी इसका कॉमन नेम करना है तो वो तो सिंपल ही रहेगा। अगर दोनों डिफरेंट हैं तो अलग अलग, अगर 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 दोनों डिफरेंट हैं तो अल्फ़ाबेटिकली होगा। आप देखो दोनों सेम है तो डाई मिथाइल है। यहाँ पे दोनों क्या है हमारे पास सेम है तो डाई इथाइल है। अब अगर मान लो हमारे पास दोनों जो हैं वो वेरी करेंगे, सपोज़ हमारे पास ये देखें आप, यहाँ पे ये क्या है 1 2 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, वेरी है तो अल्फ़ाबेटिकली चलेगा। पहले जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसका नाम पहले प्रोनाउंस होगा। लेकिन जब हमने बात करनी है, हमने आयुपैक नेमिंग की, तो आपने ये आर डैश जो है इसे पहले नाम देना है। आर डैश की नेमिंग पहले होती है, मिथाइल इथाइल, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है और एक और बात, जब आपने कभी भी आयुपैक नेमिंग करनी है तो हम एन वर्ड यूज़ करते हैं। एन अटैचमेंट को है, इस नाइट्रोजन के साथ भी मिथाइल है, इस नाइट्रोजन के साथ भी मिथाइल है, इसके साथ भी इथाइल है, ठीक है। तो आपने ऐसे इसका नाम देना है। आपने एक नाइट्रोजन जो है उसके साथ आपने जो फ्रंट वाला है, मीन्स ये बोल सकती हूँ इस साइड के कार्बन के साथ आपने इस नाइट्रोजन को पढ़ना है कि नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल, इस नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, इथाइल। बाकी जो है ये एज ए फंक्शनल ग्रुप एक्ट करेगा। अब इसके बाद 3 डिग्री आ गया। 3 डिग्री में हमने क्या करना है, 2 बार NN लेना है, 2 बार NN। तो मैंने यहाँ पे 3 केस लिखे हुए हैं। फर्स्ट अगर तो तीनों सेम है तो ट्राई, तीनों सेम है तो ट्राई वर्ड यूज़ होगा, ठीक है जी। अगर मान लो दोनों हमारे साथ 2 सेम है तो डाई, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली ही चलना है, वो रूल ही है, आपको पता ही है कॉमन नेम में। अभी यहाँ पे देखो तीनों अलग हैं तो इसका नाम जो है M से शुरू होगा, इसका E से शुरू होगा, इसका आइसोप्रोपाइल, आइसो का I नहीं पढ़ना हमने, P पढ़ना है, तो अल्फ़ाबेटिकली हमने नाम लिखा है। लेकिन जब आयुपैक नेमिंग करते हैं तो हमने NN लिखना होता है, 2 बार NN मीन्स एक, आप किसी को भी ले लो, अब तीनों सेम है तो N मिथाइल मीन्स NN डाई मिथाइल, दोनों सेम है। NN मीन्स इसके साथ भी N लगा हुआ है, इसके साथ भी N लगा हुआ है, NN डाई मिथाइल। उसके बाद मीथेन अमाइन है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमारे पास 2 सेम है तो फिर हम क्या बोलेंगे, NN, ये वाला N इसके साथ भी, ये वाला N इसके साथ भी, NN डाई इथाइल। बट अगर मान लो हमारे पास तीनों अलग हैं तो हमने क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली चलना है। फिर हमने बोलना है N इथाइल, N मिथाइल, ये वाले को फंक्शनल ग्रुप एक्ट करना है। ध्यान रखना है आपने इस बात का कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक टाइम वो फंक्शनल ग्रुप एक्ट करता है, अमाइन उसका भी लगेगा, वो एंड में लगेगा, उससे पहले जो अटैचमेंट होगी उसको हमने N के साथ रिप्रेजेंट करना है, मीन्स विद द नाइट्रोजन अटैचमेंट है। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ टू डू आयुपैक नेमिंग इन केस ऑफ अमाइंस। थैंक यू।